भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो कर्जा है वो कैसे चुकाया जाए। आपके जीवन में इतना ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इससे जो कर्जा है उससे मुक्ति कैसे होगी। अगर आपके भी जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, दरिद्रता आपके घर में बसी बनी बैठी हुई है और आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि कैसे करके आपके घर में दरिद्रता हट जाए, माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आज मैं आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा जो कि कर्जा मुक्ति का रामबाण उपाय है। अगर आपने इसको कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो भी है कर्जा, जो भी जितना भी है हाथी जैसा कर्जा, वो भी समाप्त हो जाएगा। आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा गुरुदेव को अपना जो मनोकामना है गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे जिसमें ये लिखा था कि गुरुदेव मेरा कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा दूर हो जाए। माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो नहीं रहा, दरिद्रता बनी बसी बैठी हुई है, तिजोरी हमारी पूरी खाली हो चुकी है और हम लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि जो कर्जा हो कैसे चुकता हो। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे अपनी कथा में और कहा था केवल और केवल इनको कर लेना, आपके घर को जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। और आपको जान के हैरानी होगी, लोगों ने वो उपाय किया। उपाय करने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए, गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा है मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद, और फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का पत्र दूसरा था। इस बार का पत्र क्या था कि गुरुदेव हमने आपके द्वारा बताया गया उपाय कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे जीवन से कर्जा बिल्कुल हट चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हमारे जीवन में कोई भी कर्जा नहीं है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर लोगों का जो कर्जा है वो समाप्त हो जाता है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। कर्जा मुक्ति का बिल्कुल रामबाण उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए जो हमारा पहला उपाय है वो कर्जा मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, इसके बाद जो 2-3 उपाय बताएंगे वो महा उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा आज का उपाय पहला। इस उपाय में आपको चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध आपने ले लिया। कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, कच्चा दूध ले जैसे आपने लिया 1 कटोरी आपको लेना है, ठीक। अब 1 कटोरी कच्चा दूध लेके जब देखिए जो लोग आधा पूरा उपाय सुनते हैं ना उनके दिमाग में क्या होगा, ठीक है कच्चा दूध ले लिए, अब हमको लेके सीधा सीधा शिव मंदिर पहुंच जाना है। नहीं, आपको शिव मंदिर नहीं जाना। आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं ना, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है, ठीक। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बरगद के पेड़ के पास हम जाके क्या करेंगे। देखिए ये उपाय आपको वहीं करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ उपाय पूरा ध्यान से सुना करिए, अच्छे से करा करिए। पहुंच गए। पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। किसकी, बरगद की जो पेड़ है ना उसकी आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते करते आपके अंदर जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी, सारा का सारा बोल दीजिए और जितना कर्जा होगा महादेव से वहां खड़े खड़े आपको बोल देना है, ठीक। बोल दिया। बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको उसको अर्पित करना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, अर्पित कर देना है। और आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको महादेव से वहीं खड़े खड़े बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, व्यक्ति का सारा कर्जा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे, ठीक। अब आपको मैं दूसरा उपाय बताता हूँ जो कि आपको ध्यान से कर लेना है। आपको लेना है 5 कनेर का फूल। क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये उपाय में आप केवल महादेव को ही कुछ नहीं करेंगे बल्कि पूरा का पूरा शिव परिवार को आपको इस उपाय में आप खुश कर रहे हैं। करना क्या है, आपको लेना है 5 कनेर का फूल। अब देखिए कनेर का फूल जो होता है पीला कलर का होता है, आप सबको पता है, ठीक। अब जब आप कनेर का फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी होते हैं। तो आपको महादेव को क्या करना है, क्रोधित नहीं करना है, मनाना है। आपको क्या लेना है, कनेर का फूल ले लिया।
कनेर का फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जब आप शिव मंदिर जाएंगे तो आपको एक लाल कपड़ा भी लेके जाना है, ठीक है। मतलब जैसे आप पहुंच गए ना मंदिर, आपको एक लाल कपड़ा भी ले लेना है, जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम। पहुंच गए, पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आपको फूल अर्पित करना है वो आपको महादेव की शिवलिंग पे, कुंडकेश्वर महादेव, कौन से महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके सबसे पहले अर्पित करना है। कर दिया। करने के बाद आपको जो दूसरा फूल है, पहला फूल तो आपने अर्पित कर दिया, दूसरा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे। देखिए जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के बाएं हाथ मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह रहती है, और जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता सूर सुंदरी की जगह रहती है। तो आपको करना क्या है, आपको सब पहला फूल आपने बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित किया, आपको दूसरा फूल कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे, ठीक कर दिया। आपको तीसरा फूल कहाँ अर्पित करना है, आपको तीसरा फूल माता सूर सुंदरी पे अर्पित करना है, ठीक। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो आपको चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है ना, आपको वहां अर्पित कर देना है। 4 फूल आपने अर्पित कर दिए। उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में जब आप अर्पित करेंगे, वहां स्वयं माता पार्वती का वास है, तो आप माता पार्वती को स्मरण करके अर्पित कीजिए, ठीक कर दिया। इसके बाद आप 5 मिनट खड़े रहिए और 21 बार, मतलब टोटल आपको 21 बार महादेव का जो मूल मंत्र है, कौन सा मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको महादेव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको अर्पित कर देना है, ठीक कर दिया। मतलब एक बार मतलब 5 बार आपको बोलना है। उसके बाद क्या करना है, वो जितने फूल है वो आपको उठा लेना है और एक पोटली में रख लेना है। जो लाल कपड़ा आपने लिया है ना, 5 फूल आप उठाइए और लाल कपड़े में रख लीजिए, और उसको चुपचाप लेके, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से बोले, कुछ नहीं, जैसे आपने किया उसको उठाइए, अपने पोटली में रखिए और लेके चुपचाप आप घर आ जाइए। घर आने के बाद अपने तिजोरी में, मतलब जहां आप लोग पैसा रुपए रखते होंगे, जो भी अपना जेवरात रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, उसको आप रख दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो साधारण रूप से केवल पोटली बस नहीं लाए हैं, उसके साथ साथ महादेव को भी आप घर में लेके आ गए हैं। केवल और केवल आप ये उपाय कर लीजिए, आपके घर का जितना भी कर्जा होगा, बड़ा से बड़ा कर्जा होगा, सारा का सारा महादेव समाप्त कर ही कर देंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट उपाय में। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 21 मूंग के दाने और एक दिया और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए, 21 मूंग के दाने चाहिए, 1 दिया चाहिए और 1 लोटा जल। अब ठीक है ना। अब देखिए 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में होगा और आपके घर का जल होगा, ठीक। तो उसमें आपको 21 मूंग के दाने डाल लेने हैं और 1 दिया लेना है जो कि घी का होगा, गोल बाती होगी, ठीक। लेके पहुंच जाइए। सबसे पहले आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको जल अर्पित करना है, अपना कर्जा बोलना है। उसके बाद जैसे ही आप मंदिर से वापस आएंगे तो मंदिर की जो चौखट है उसके बाएं भाग में आपको एक दिया भी अर्पित कर देना है, महादेव को स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने 3 में से कोई सा भी उपाय कर दिया और 1 से 1.5 महीना लगातार कर दिया तो आप घर का जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।